बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ लास्ट लेक्चर शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और ये हमारे पास वायरसेस। हम इस पूरे यूनिट के अंदर हमने बेसिकली किंगडम्स डिस्कस किए कि किंगडम्स कौन कौन से किंगडम होते हैं, उसके अंदर क्लासिफिकेशन किस किस तरह से हुई हुई है, और उनका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ हमने शेयर किया आपके साथ। आज बेसिकली एक किंगडम नहीं है, ये एक पार्ट है किसका, द प्रोटेस्टा किंगडम का। मतलब इस किंगडम का पार्ट है, चूंकि क्या है, वायरसेस। ये इसका फर्दर टॉपिक है वायरसेस। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो टॉपिक है ये है वायरसेस, और ये हमारे पास पेज नंबर 61 पर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 61 ओपन कर लीजिए। वायरसेस डू नॉट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बाकी के पास स्ट्रक्चर था, इसके मतलब वायरसेस का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। दे कैन बी स्टोर्ड लाइक मिनरल स्पेसिमेंस फॉर मैनी ईयर्स विदाउट चेंजेस। वो स्टोर किए जा सकते हैं किसी भी जगह पर, वो स्टोर किए जा सकते हैं काफ़ी अरसे के लिए, काफ़ी ईयर्स के लिए। ठीक है जी, सालों सालों तक उनको स्टोर किया जा सकता है। वो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत मशहूर हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम दे डोंट फीड, रिस्पायर एंड एक्सक्रीट। अब ये जो स्टोरिंग पीरियड होता है ना, जिसके अंदर ये लोग काफ़ी साल स्टोर रहते हैं, ये अपने आप को उस पीरियड के अंदर ना तो ये अपने आप को खुद खुराक दे सकते हैं, फीड कर सकते हैं, ना ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, ना ही ये कोई चीज़ अपने अंदर से निकाल सकते हैं। When they are placed on living tissues, जब ये अब किसी भी इंसानी जिस्म के अंदर, किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर डाल दिया जाता है, दे इंटर द लिविंग सेल्स एंड रिप्रोड्यूस। वहाँ पर जाकर जब ये लोग, मतलब जब इन लोगों को, वायरसेस को लिविंग टिश्यूज के अंदर डाल दिया जाता है, तो ये लिविंग टिश्यू से लिविंग सेल के अंदर चले जाते हैं, यानी कि टिश्यू से ये हमारे सेल में चले जाएंगे, और वहाँ पर जाके अपना काम, वहाँ पर अपना रिप्रोडक्शन का अमल शुरू कर देते हैं। दे डिस्ट्रॉय द सेल इन द प्रोसेस एंड मेक कॉज डिजीजेस। अब देखिए, हम लोगों ने बाकी किंगडम्स के अंदर भी डिजीजेस देखे कि वो भी डिजीजेस ही कॉज करते थे। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। ठीक है, उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, कुछ बुराइयाँ भी थी। कुछ डिजीजेस कॉज कर रहे थे, कुछ हमारे लिए हेल्पफुल थे। ठीक है, इसी तरह से जब ये वाला जो वायरस है, जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा, मतलब ये हमारे सेल के अंदर इंटर हो गया एक तरह से, ठीक है, हमारे सेल के अंदर जब इंटर हो गया, तो इसने जाके वहाँ पर हमें बीमार करना शुरू कर दिया। ईच काइंड ऑफ वायरस अटैक्स सर्टन सेल इन द बॉडी। अब हर तरह का वायरसेस की भी आगे मुख्तलिफ इकसाम है, तो हर तरह के वायरस मुख्तलिफ तरह के, मतलब हर वायरस की स्पेसिफिक सेल है जिसको जाके वो अटैक करता है, और जिधर उसको जाकर फिर वो बीमार करता है और हम लोगों को। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, द कोल्ड वायरस अटैक द सेल दैट लाइन्स द इनसाइड ऑफ द नोज। अब वो कह रहे हैं कि कोल्ड वायरस जो है, यानी कि जो सर्दी वगैरह जो कॉज करता है, हमें फ्लू वगैरह और बुखार वगैरह होता है, वो सबसे पहले हमारे नोज सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, जो कि हमारे इनसाइड द सेल्स होते हैं। ये सेल इनसाइड द नोज होंगे। द डिस्ट्रक्शन एक्शन ऑफ द कोल्ड वायरस ऑन द सेल इन द नोज मेक द नोज रन। उसके बाद जब वो सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, जब वो वायरस हमारे इन सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा, तो जिसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारी नाक बहना शुरू होगी, जिसको हम लोग कह देते हैं हमें फ्लू हो गया है। ठीक है जी, इन एडिशन टू द कॉमन कोल्ड, डिफरेंट वायरस ऑल्सो कॉज इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रैबीज एंड कैन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एड्स। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ डिजीज़ के नाम हैं जो कि किससे होते हैं, इन वायरसेस से ही होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, तो नेक्स्ट पेज है हमारे पास ये डिकम्पोजर्स के ऊपर। ठीक है जी, ये भी किसका पार्ट है, ये डिकम्पोजर भी द प्रोटिस्टा किंगडम का ही फर्दर टॉपिक है। इसके फर्दर टॉपिक्स दो हैं, एक वायरस और दूसरा क्या है हमारे पास, डिकम्पोजर। ये कोई अलहदा से कोई किंगडम नहीं है, ये इसका फर्दर पार्ट है। ठीक है जी, ऑल द पीपल टेंड्स टू थिंक ऑफ माइक्रोस्कोप एज हार्मफुल, द मेजोरिटी ऑफ देम आर नॉट। देखिए, हमारे यहाँ ये तो होता है कि हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं ना, जो यानी कि जो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से देखे जा रहे हैं, वो सारे सारे हमारे लिए क्या हैं, वो सारे सारे हमारे लिए हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, गौर से देखा जाए, अगर हम लोग थोड़ा सा स्टडी करें, तो हम लोगों को दिखता है कि मेजोरिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल फॉर अस। ठीक है जी, एंड इंडीड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंश्योरिंग दैट लाइफ ऑन अर्थ कंटिन्यू। बल्कि हम समझ रहे हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, बट दे आर नॉट, दे आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल
ठीक है जी। वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं हमारे सर्वाइवल में, हमें ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है जी। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब कोई भी प्लांट या एनिमल मर जाता है, डेथ हो जाती है, देयर बॉडी विल रिमेन अनचेंज्ड, उनकी बॉडी के अंदर फिर कोई चेंज नहीं आता। एक मुर्दे की बॉडी में क्या चेंज आता है? कोई भी चेंज नहीं आता। इफ़ देयर वर नो बैक्टीरिया एंड फंजाई, अब हाँ, ये सिर्फ शर्त तब की है जब कि उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा कि अगर तो या तो उसकी बॉडी के उसके अंदर ना तो उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होने चाहिए, ना ही उसकी बॉडी के अंदर फंजाई होना चाहिए। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द डेड बॉडीज एंड रोड देम डाउन, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई ये दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड बॉडीज़ के अंदर होते हैं और उनकी बॉडी से अपना फूड एंड मटीरियल, अपना फूड लेते हैं। ठीक है जी। मिनरल फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज आर रिलीज्ड इन द सॉइल इन दिस प्रोसेस एंड बिकम अवेलेबल फॉर प्लांट्स टू टेक देम अप इन देयर रूट्स। अब मिनरल्स जो कि प्लांट की, वो कह रहे हैं मिनरल्स जो कि प्लांट बॉडी को बहुत असेंशियल है, प्लांट बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी ग्रोथ के अंदर, क्योंकि जब हम लोग को मिट्टी के अंदर कोई भी सीड डालेंगे तो उसको मिनरल चाहिए होता है। तो वो कहाँ से आता है? वो भी इधर से, इन्हीं डिकम्पोजर से आता है, क्योंकि जब वो कोई भी, देखिए इंसान है वो भी मिट्टी में दफन होता है, पौधा है वो भी मिट्टी के अंदर जाता है। ठीक है जी। तो जब ये सब कुछ होता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है ना, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में मिनरल्स उस सॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है जी। तो वो फिर उसके मदद, जहाँ अगर वहाँ पे कोई पौधा लगे तो वो उस पौधे को ग्रो करने में बहुत मदद करते हैं। द प्लांट बिल्ड द मिनरल्स इनटू देयर ओन बॉडीज एज दे ग्रो एंड परहैप्स इन टाइम दे पास इनटू द एनिमल बॉडीज व्हेन द प्लांट्स आर ईटन। अब वो कह रहे हैं कि वो फिर जब वो मिनरल्स जितने भी होते हैं वो प्लांट फिर अपने अंदर सक कर लेता है, वो जिस मिट्टी के ऊपर, जो डिकम्पोजर मिट्टी के ऊपर जब कोई प्लांट लगाएंगे तो वो जो बड़ा होता है तो वो सक करता चले जाता है उन मिनरल्स को। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है फिर एक वक्त आता है एनिमल्स खाते हैं और एनिमल्स के अंदर भी वो मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं। हेयर द मिनरल आर यूज टू बिल्ड अप द एनिमल बॉडी। अब एनिमल बॉडी के अंदर मिनरल का क्या काम है कि ये उन्हें ग्रोइंग प्रोसेस में मदद करता है एज इट ग्रोज एंड टेक पार्ट इन प्रोसेस दैट कीप द एनिमल्स अलाइव, और ये उनको जिंदा रहने में मदद करता है। विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द मिनरल इन प्लांट एंड एनिमल वुड बी लॉक्ड अप इन देयर बॉडीज व्हेन दे डाई एंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द न्यू लिविंग थिंग्स। अब देखिए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ही मिनरल रह जाएगा, प्लांट बॉडी के अंदर ही मिनरल रह जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से फिर वो आगे मिनरल ट्रांसफ़र नहीं होगा और जिसकी वजह से वो फिर कहते हैं ना कि एक डेफिशिएंसी कॉज होना शुरू हो जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंश्योर्स दैट द मिनरल दैट लिविंग बॉडीज नीड आर रिसाइकल्ड। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये भी इंश्योर करते हैं कि जो मिनरल लिविंग बॉडीज़ के अंदर गया है वो रिसाइकल होगा। ठीक है जी। अब ये पिक्चर तो थोड़ी सी गंदी सी है, इससे थोड़ी सी हो रहा है कुछ, लेकिन ये इस तरह के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, जो कि मिनरल सक कर रहे हैं इस मटेरियल से। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और सबको और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।